मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी पर एक खबर आई और ये मैंने देखा तो एक्स पर इन्होंने पोस्ट किया है। और इस खबर की जो कहें कि मूल रूप से जो बात कही गई है कि भारत में जो कंपटीशन कमीशन है उसने 3 बड़ी कंपनियां, या कहें कि बड़ी कंपनियों को छोड़ दीजिए, सबको मिलाकर अगर कहें तो 28 ऐसी कंपनियों को एंटी ट्रस्ट लॉ उसका उल्लंघन करने का दोषी पाया है। अब आप इन कंपनियों के नाम सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अरे इतनी बड़ी खबर हो गई फिर भी चर्चा नहीं है। तो शायद इसलिए क्योंकि इसमें अडानी समूह नहीं दिख रहा है। टाटा स्टील, JSW स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और इसके अलावा 25 जो लिखा हुआ है, रॉयटर्स की खबर है एक्सक्लूसिव। इंडियाज कंपटीशन वॉचडॉग हैज फाउंड मार्केट लीडर्स टाटा स्टील, JSW स्टील, स्टेट रन सेल एंड 25 other firms breached antitrust law by colluding on steel selling prices, putting the companies and their executives at risk of hefty fines। यानी ये देखने में आया है कि टाटा स्टील, JSW और सेल और दूसरी 25 कंपनियां, इन्होंने नियम कानूनों का उल्लंघन किया है। किसके? स्टील की कीमतों के लिए जो है। अब ये खबर कह रही है कि इसमें एक दूसरे से क्या किया गया है, जो कॉकस बना लेना, नेटवर्क बना देना। ये खबर कह रही है कि ये भारतीय स्टील कंपनियां 2021 से जांच के दायरे में है। एंटी ट्रस्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि फाइंड्स एविडेंस ऑफ रॉन्ग डूइंग डॉक्यूमेंट शोज, मतलब उसमें गड़बड़ी करने के साफ साफ दिख रहे हैं मामले। वॉचडॉग आस्क्स कंपनीज टू सबमिट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर 8 years to 2023। यानी पिछले 8 वर्षों की जो ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट है, स्टेटमेंट है, उसको सबमिट करना है। और जाहिर है जो स्टील कंपनियां हैं वो भी अपनी जो शिकायत होंगी, जो आपत्तियां होंगी, उसको भी दर्ज करा देंगे। अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे स्टील का उत्पादक है भारत, ये समझिए। अब ये रिपोर्ट, चूंकि उसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र है और इसमें लिखा हुआ है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो हेल्ड 56 टॉप एग्जीक्यूटिव्स इंक्लूडिंग JSW's बिलियनियर मैनेजिंग डायरेक्टर सज्जन जिंदल, टाटा स्टील CEO TV नरेंद्रन and 4 former SAIL chairpersons liable for price collusion over varying periods of time between 2015 and 2023। 6 अक्टूबर के ऑर्डर के आधार पर यह, और इसको पब्लिक नहीं किया गया। 6 अक्टूबर का ये ऑर्डर है जिसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो 28 स्टील कंपनियां हैं, 56 टॉप एग्जीक्यूटिव हैं, जिसमें जिंदल स्टील के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सज्जन जिंदल, टाटा स्टील के CEO TV नरेंद्र और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के 4 पूर्व चेयरपर्सन, वो सब इसमें शामिल है कीमतों को इधर उधर करने के मामले में। अब ये रॉयटर कह रहा है कि इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया और ये पहली बार रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में ही लिखा हुआ है कि JSW डिक्लाइन टू कमेंट, यानी उन्होंने मना कर दिया कोई भी टिप्पणी करने से, लेकिन टाटा स्टील, सेल और जो दूसरे जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। यानी JSW ने कहा कि हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, CCI ने भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। मैं पूरी रॉयटर की जो रिपोर्ट है उसी को पढ़ रहा हूं। अब कई बार ये लगता है ना कि इस तरह की रिपोर्ट को देखते हुए
कि भारत में बहुत सेलेक्टिव आउटरीच होता है। अब इसमें कहीं मुझे अडानी अंबानी टाइप नहीं दिख रहा है, तो इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही। राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो सब कुछ कहते हैं कि मोनोपोली हो गई और सब गवर्नमेंट बिक गई है, देश बिक गया है, जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑर्डर पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ही है। इसमें लिखा हुआ है, द सीसीआई इन्वेस्टिगेशन, द मोस्ट हाई प्रोफाइल केस इन्वॉल्विंग द स्टील इंडस्ट्री स्टार्टेड इन 2021 आफ्टर ए ग्रुप ऑफ बिल्डर्स एलिज्ड इन criminal case brought to a state court that 9 companies were collectively restricting the supply of steel and increasing prices। अब देश में इमारतें खूब बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का खूब काम हो रहा है, स्टील उसमें लगेगा ही लगेगा, सरिया लगेगा ही लगेगा, लोहा लगेगा ही लगेगा। लेकिन सोचिए, कंपनियां आपस में मिलकर स्टील की सप्लाई घटा देती हैं और उनकी कीमत बढ़ा देती हैं। अब इसके आधार पर यह रिपोर्ट है और इसके आधार पर जो भारत का एंटी ट्रस्ट लॉ है, वो इसमें कई लोग उनको उनका दोष दिख रहा है, आरोप है। जाहिर है इसके बाद जो कुछ भी होगा वो तो तय होगा, तो बातचीत करेंगे और उसके हिसाब से होगा। अभी सीसीआई का ये फाइनल ऑर्डर नहीं है, फाइनल ऑर्डर आएगा तब तो इसको पब्लिकली रिलीज करना ही पड़ेगा। अब अभी ये जो ऑर्डर आया है 6 अक्टूबर वाला, इसमें जो कंपनियां हैं और उनके जो टॉप ऑफिसर्स हैं, टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको ये समय दिया गया है कि आप आकर जो भी इस पे आपका जो जवाब है वो दे दीजिए। अब भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है और जाहिर है जिस तरह से हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, तो जाहिर है कि अगर कंपनियां ये सब कर रही हैं और कल को कुछ ऐसा फैसला आता है तो उस पर भी असर पड़ेगा। क्योंकि जिंदल स्टील जो है, JSW 17.5% इनकी हिस्सेदारी है इंडियन मार्केट में, टाटा स्टील की 13.3%, सेल की 10%। अब जाहिर है इसको अगर यूं देखें तो यहां भी इनके पास बड़ा कब्जा है, सबके पास कब्जा है। और अगर उस कब्जे के लिहाज से देखें तो ये भी कह सकते हैं कि जिसकी हम बार बार मोनोपोली डुओपोली की बात करते हैं, वो तो यहां भी दिख रही है। अब सवाल बड़े खड़े होते हैं और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये जो कुछ हो रहा है, जो आरोप लग रहे हैं, क्या ये आरोप सही है? तो जाहिर है इसकी जांच होगी। लेकिन क्या इन आरोपों के आधार पर इन कंपनियों की वैसी चर्चा हो रही है जैसे अडानी अंबानी का नाम आते ही हो जाता है? अगर इसमें अडानी समूह की कंपनियां होती तो क्या राहुल गांधी अभी पूरा का पूरा अगला संसद सत्र न रोक देते, बजट सत्र न रोक देते? वो क्या राहुल गांधी इस पर अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही होती? ये भी तो कंपनियां हैं और जाहिर है कि इसमें जो दिख रहा है कि टॉप एग्जीक्यूटिव उसमें शामिल हैं, उनकी सहमति से यह सब हो रहा है। स्टील की कीमत बढ़ाई जा रही है, बाजार में उसकी आपूर्ति कम कर दी जा रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन सवालों का जवाब तो आना चाहिए। और मैं कई बार पहले भी कहता रहा हूं कि भाई कंपनियों के काम करने का एक तरीका होता है, उन पर आरोप लगते हैं, उनके खिलाफ कई तरह की चीजें आती हैं और उनकी जांच की जाती है। उसके आधार पर अगर कहीं कोई गड़बड़, कोई भी कंपनी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन क्या किसी एक दो कंपनी को इस तरह से निशाना बनाना और उसके ऊपर हमला करना, यह राजनीतिक तौर पर कुछ पॉलिटिकल, जिसको कहें कि माइलेज लेने के लिए, अपनी कुछ चीजें करने के लिए, ये ठीक है क्या? अब सज्जन जिंदल जाहिर है कि JSW स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अब जरा समझिए, 56 लोगों में इनका भी नाम है। टीवी नरेंद्रन जो CEO हैं टाटा स्टील के, वैसे तो टाटा का नाम आते ही सब एकदम सम्मान से, और मैं पहले कई बार कहता रहा हूं कि सोचिए क्या मोनोपोली रही होगी। आज आप अडानी अंबानी कहते हैं, क्या मोनोपोली रही होगी टाटा बिरला की बरसों बरस? कौन सी सरकार की मोनोपोली थी, किसने उनको संरक्षण दिया, कैसे दिया, ये सारे सवाल उठेंगे। और सरकारी कंपनी सेल, वो भी इसमें आरोपी है। सेल के जो चेयरपर्सन हैं, इसमें 4 फॉर्मर चेयरपर्सन लिखा है,
उन चेयरपर्सन्स का नाम नहीं लिखा हुआ है, उनके नाम इसमें इस रिपोर्ट में नहीं है। लेकिन क्या ये जो कुछ भी हुआ या जो कुछ हो रहा है, इसको हम उस तरह से देखते हैं जैसे कोई और नाम आ जाता है तो। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, इसको जरा सोचिए, ये एक रिपोर्ट है, रॉयटर की रिपोर्ट है। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी कंपनी गलत करती है तो भारत के नियामक, भारत के रेगुलेटर, भारत में जो भी एक तरह से कहेंगे मॉनिटरिंग है, वो चेक्स बैलेंसेज बहुत अच्छे हैं, वो कर लेंगे। लेकिन क्या कुछ नाम आने पर ही अचानक नेता प्रतिपक्ष जाग जाते हैं, कांग्रेस पार्टी जाग जाती है, उसके लोग जान जाते हैं और ये सिलेक्टिव आउटरीच होने लगता है? और इतनी बड़ी खबर है, स्टील सेक्टर से जुड़ी खबर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा उसका उपयोग है। भारत अगर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है तो उसमें बड़ा उसका महत्व है। यहां मोनोपोली, डुओपोली या कुछ कंपनियों की मिली भगत, इस पर क्यों नहीं बात होती? ये आपके मन में सवाल कभी आता है क्या? आना चाहिए, क्योंकि जब ये आएगा तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल जो इस तरह के जो कहें कि माहौल बनाने की कोशिश होती है, उसके पीछे कुछ लोगों के हित अहित जुड़े होते हैं और वो उसी तरह से उसको निशाना बना रहे होते हैं। सोचिए जरा आप इसको कि इतनी बड़ी रिपोर्ट पर राजनीतिक तौर पर हंगामा क्यों नहीं मचा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।